I found a stranger calling out my name. Have a feeling गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक क्या होती है और टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस है। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था पाठ्य पुस्तक, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, आंतरिक विशेषताएं और बाहरी विशेषताएं। तो आज हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है, टेक्स्ट बुक क्या होती है, जो कि बीएड 4th सेमेस्टर में पेपर 2 है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, उसमें आते हैं टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पाठ्य पुस्तक। दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और पुस्तक। पाठ्य का अर्थ क्या होता है? पढ़ने योग्य सामग्री, और पुस्तक का अर्थ होता है लिखित सामग्री का संगठित रूप। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय की पढ़ने योग्य सामग्री का संगठित लिखित रूप। यानी पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या हो गया? पाठ्य पुस्तक क्या होती है? एक ऐसी किसी भी विषय को पढ़ना है, मान लो तुमने मैथ्स पढ़नी है या साइंस पढ़नी है, तो जो भी पढ़ने योग्य सामग्री है उसका एक लिखित रूप होता है कि तुम्हें ये पढ़ना है। बुक होती है मैथ्स की, तो उसमें क्या क्या लिखे रहता है, तुम्हें चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 1 में भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो किसी भी विषय की पढ़ने योग्य सामग्री का संगठित लिखित रूप, जो कि हमें रिटर्न में प्रोवाइड होता है कि हमें क्या पढ़ना है इस क्लास में, तो वही हमारी टेक्स्ट बुक होती है। किसी विषय के ज्ञान को जब एक पास पुस्तक या फिर पुस्तक के रूप में संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही पाठ्य पुस्तक कहते हैं। हमने किसी भी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, ठीक है, उसे हमने सारा डिटेल करके एक बुक में लिख दिया, तुम्हें इस क्लास में ये टॉपिक पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में तुम्हें ये चीज़ें पढ़नी है, तो वही टेक्स्ट बुक है। अनुदेशनात्मक सामग्री में पाठ्य पुस्तकों का अधिक महत्व, यानी जो इंस्ट्रक्शनल हमारी जो होती है, जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं जो कि क्लास में अचीव किए जाते हैं, तो उसके लिए जो भी सामग्री है उसमें पाठ्य पुस्तकों का बहुत अधिक महत्व है। अगर तुमने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया कि इस क्लास में बच्चा इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी सारा ज्ञान प्राप्त कर सके, तो उसके लिए जो भी तुम एड्स यूज़ करोगे, जो भी टीचिंग TLM यूज़ करोगे, उसमें भी जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टीचर को हेल्प किससे मिलती है पढ़ाने में? टेक्स्ट बुक से। यही सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। पाठ्यक्रम का वास्तविक रूपरेखा यानी जो वो है NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पाठ्य पुस्तक द्वारा ही उससे क्या मिला है? विस्तार मिलता है, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अध्ययन और अध्यापन सुगम हो जाता है। यानी अगर सब क्लास की या एक पर्टिकुलर क्लास की टेक्स्ट बुक होगी तो टीचर को भी और बच्चों को भी पढ़ने में क्या होगी? सुगमता होगी। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही अतीत के ज्ञान एवं अनुभवों को संचित रखा जाता है। यानी हमारे साइंटिस्ट ने क्या कहा था, अब आने वाली पीढ़ी उसे कैसे पढ़ेगी? क्योंकि उनके विचारों को किसी ने सुनकर टाइप करा, उसको प्रकाशित करा, बुकों में पब्लिश कराया टेक्स्ट बुक में, तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उसको पढ़ेगी कि हाँ, गांधी जी ने ऐसा बोला था, अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा था, अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था। तो उसके माध्यम से क्या है, हमारे ज्ञान और अनुभवों को संचित रखा जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ इनका उपयोग करके लाभान्वित हो सके। व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों और अनुभूति का संचित जिस साधन के द्वारा करता है ये पुस्तक कहते हैं। पाठ्य पुस्तक ये ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। आज के युग में पाठ्य पुस्तकों के बिना शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आती है टेक्स्ट बुक की कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस। सबसे पहले आती क्रोनबेक के अनुसार पाठ्य पुस्तकें प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती हैं। अप्रौढ़ यानी जो युवा हैं, जो प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ यानी जो अडल्ट होते हैं ना, तो अप्रौढ़ जो अडल्ट नहीं है यानी जो हमारे युवा हैं उनके लिए लिखी जाती है, ताकि वो पढ़ के अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। बेकन के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी के साथ तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से सुसज्जित होती है। इसमें क्या होती है? बहुत सारी टीचिंग युक्तियाँ भी लिखी होती हैं, टेक्निक्स भी होती हैं। लिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, विचारों, भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं मूल्यों के संचय का साधन है। तो ये थी 3 डेफिनेशंस। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। पाठ्य पुस्तकों का महत्व सबसे पहला आता है अध्यापक के मार्गदर्शन में। ठीक है, अध्यापक को क्या देती है? वो एक मार्गदर्शन देती है कि उसे किस तरीके से पढ़ाना है। सेकंड, ये अल्पव्ययी होती है, यानी कम खर्च में ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज़्यादा फीस मतलब पैसे से नहीं खरीदना पड़ता, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होती है इनका मूल्य भी एक उचित होता है, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। जटिल कार्यों को सरल बनाने में सहायक, जो चीज़ें, जो थॉट, जो एक्सप्लेनेशन हमें समझ नहीं आती है वो हम टेक्स्ट बुक के थ्रू इजीली समझ सकते हैं।
उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, टीचर्स ने अगर कोई अपना एम बनाया कि बच्चों को हमें ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, नॉलेज देनी है, तो उसमें भी जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अध्याय में सहायक, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या फिर सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो वो इससे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इनकी हेल्प से। असाइनमेंट में सहायक, टीचर्स अगर बच्चों को असाइनमेंट देता है तो उसमें भी जो बच्चे क्या हैं बुक्स की हेल्प से अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। तथ्य समझने में सहायक, कोई भी टॉपिक अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भी हम बुक की हेल्प से समझ सकते हैं। अध्ययन में सुविधा, पढ़ने में आसानी होती है क्योंकि उसमें सारे चैप्टर डिफाइंस होते हैं, क्या पढ़ना है वो भी डिस्क्राइब होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक, बच्चों के अंदर क्या होता है एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं हम। समय व शक्ति के बचत में सहायक, इससे टाइम और हमारी पावर दोनों बचती है, यानी हम पावर और जगह यूज़ करने के बजाय हम उस बुक में या उस टेक्स्ट बुक की हेल्प से इजीली पढ़ते हैं, इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। छात्रों को उनकी योग्यता क्षमता अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। अब योग्यता और क्षमता के अनुसार कैसे, अगर बच्चा क्लास फर्स्ट में है तो उसके लिए उस टाइप की टेक्स्ट बुक तैयार की जाती है, जिस क्लास में बच्चा होता है उसकी उसी टाइप की टेक्स्ट बुक भी तैयार करी जाती है। नेक्स्ट आता है ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन, यानी जो नॉलेज हम अगर किसी चीज़ से गेन करते हैं तो उसका एक बिल्कुल पावरफुल वे है जिससे हम नॉलेज को ले सकते हैं। रचनात्मक शक्तियों का विकास करने में सहायक, यानी जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो पावर्स होती हैं उनको भी डेवलप करती है ये, क्योंकि हम उस तरीके से रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं। 14 वाला पॉइंट आता है ज्ञान संचय करने में सहायक, हम अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं संचय कर सकते हैं, यानी उनको कलेक्ट कर सकते हैं। सारी नॉलेज हम उससे पढ़ते हैं, बुक्स से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि आगे हम उसका यूज कर सकें। नेक्स्ट आता है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, एक सिक्वेंसली और एक सिस्टमेटिकली हमें नॉलेज प्राप्त होती है। अब सिक्वेंसली कैसे, अगर जैसे चैप्टर 1 पढ़ा है तुमने, पहले पढ़ेंगे बल क्या है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे बल के प्रकार, फिर पढ़ेंगे उनके नियम, यानी एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। और सिस्टमेटिक कैसे होता है कि तुम्हें पहले इस क्लास में यही पढ़ाना है, फिर नेक्स्ट क्लास में ही तुम बल के नियम पढ़ाओगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में तुम जो फ्रिक्शंस हैं वो पढ़ाओगे। तो इस तरीके से एक सिस्टम होता है कि तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग, उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही बच्चों को टीच करना होता है। तो ये थी हमारी टेक्स्ट बुक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो और जो हमने गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, इंटरनल और आउटर करेक्टरिस्टिक्स वो डिफाइन कर दिए। और आज हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक क्या थी, उसकी डेफिनेशंस और उसकी इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।